सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2, बिजनेस लॉज एंड बीसीआर। कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जाता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब आपके पास एग्जाम के लिए उतना टाइम नहीं है। हर अकाउंट्स के चैप्टर को मैंने 2 से 3 पेजेस के रिवीजन नोट में कवर करने का ट्राई किया है। तो वो स्मार्ट रिवीजन नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए अपने टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डू नॉट मिस दैट नोट्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी स्टूडेंट्स को ये हेल्पफुल हो चुकी है। ओके सो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये ओपन करके रखा हुआ है। ये इंस्टीट्यूट ने जो अपने साइट पे अपलोड किया है वही चीज मैं यहाँ से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको बेटर आइडिया आए कि खुद इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि ये चैप्टर्स में से इतने इतने मार्क्स का पूछा जा सकता है। वेटेज के बारे में बात करते हैं यहाँ पे बेटा आपका, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस दे दूं, जिसमें से आपको 70 टू 80 मार्क्स का सेम पेपर उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको देखने को मिलेगा, कैसा होगा? आप इजीली सीए फाउंडेशन एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इवन आपकी प्रिपरेशन बहुत एवरेज है या फिर बिलो भी एवरेज है ना, तो भी आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो उस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। जरूर से आप उसे पढ़िए और इजीली अपनी एग्जाम को क्रैक करिए और अपनी लाइफ के 6 महीने बचाइए। आपको लग रहा होगा कि भैया वो क्वेश्चंस कहाँ हैं और कैसे हमको मिलेंगे। उस क्वेश्चंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे, तो भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, या फिर लिंक मैंने कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इजीली उसको परचेज कर सकते हो। ऐसा ना हो कि रिजल्ट के दिन ऐसा हो कि यार उस दिन मैंने वो वीडियो देखा था, व्हाट्सएप नंबर भी सामने था, लिंक भी सामने था, मैंने व्हाट्सएप भी ओपन भी किया था, सर को मैं मैसेज भी कर रहा था कोई क्वेरी का, या फिर मैं परचेज करने वाला था बट परचेज नहीं किया, और अगर परचेज कर लिया होता तो आज रिजल्ट कुछ अलग होता। ये अफसोस ना हो इसीलिए आज ही जरूर से उसे परचेज कि सबसे पहले अगर अपन बात करें बेटा यहाँ पे बिजनेस लॉज के बारे में, तो बिजनेस लॉ के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो आपका जो सबसे बड़ा चैप्टर भी माना जाता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, उसमें से आपको नियरली 25 to 35% का वेटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी आप बोल सकते हो कि इस चैप्टर में से आपको 15 to 20 मार्क्स का आपको यहां से आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है, अगर आपको वैसे तो पता ही होगा, ठीक है, आप पढ़े हो तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पहले पार्ट था, फिर ये अलग से बना, ठीक है, पार्टनरशिप वाला भी इसी में से अलग से बना है, ठीक है। तो ये भी कितना वेटेज कैरी करता है 20 to 25%। यानी आप बोल सकते हो कि यहाँ से आपको 12 से 15 मार्क्स का यहां से आपको देखने को मिल सकता है। इवन पार्टनरशिप में भी सेम आपको 12 से 15 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। उसके बाद एलएलपी की बात करें तो एलएलपी का जो है वो 5 to 10% रहता है, मतलब आपको यहाँ से 3 to 6 मार्क्स का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर अपन कंपनीज एक्ट 2013 की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपको 15 to 20% अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये नियरली आपका बनेगा 9 to 12 मार्क्स का। तो ये हिसाब से आपका पूरा वेटेज रहेगा 60 मार्क्स का। तो आप अपने हिसाब से जब भी पढ़ाई कर रहे हो इस वेटेज को जरूर से ध्यान में रखें। ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको एक्सेस हो जाएगी। जब भी आपको देखना है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं बीसीआर के बारे में। तो बीसीआर में जो आपका कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है उसमें आपको 10 to 15% का वेटेज मिल जाता है, मतलब 4 to 6 मार्क की चीज आपको यहां से मिल जाती है। कम्युनिकेशन में आपका क्या बोलते हैं, सारा जो कम्युनिकेशन के बारे में जो बेसिक बेसिक वाली चीज है, बैरियर्स हो गया, प्रॉब्लम्स हो गया, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो सब चीजें यहाँ पे आपका कवर किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए कि सेंटेंस टाइप्स एंड वोकेबलरी की बात करें तो वहां पे आपको 20 to 30% पोर्शन मिल जाएगा, मतलब 6 to 9 मार्क्स का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मार्क्स बढ़ रहे हैं उसमें यहाँ पे कंटेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की बात करें तो सारी चीजें यहाँ पे आपकी कवर हो जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस वाला, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सब चीजें, पेसिव वाला, ठीक है, सब चीजें यहाँ पे कवर हो जा रही है। तो वो सब चीजों में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वोकेबलरी के वर्ड, सिनोनिम्स, ठीक है, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पे कवर हो जाएगी। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज एंड नोट मेकिंग की अगर बात करें तो वहां पे आपको 20 to 30% अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 8 to 12 मार्क्स का आपको यहां से कवर होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें लास्ट पोर्शन के बारे में जिसमें आपको 35 to 40% का वेटेज यहाँ पे मिल जाएगा, बट डेफिनेटली लगभग जितनी भी सारी चीजें रिमेनिंग है वो यहाँ पे आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें और बाकी बची हैं वो यहाँ पे आपको कवर की जा रही है। तो यहाँ पे आपको 35 टू, आपको अगर देखने जाए तो 35 to 40% का वेटेज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये नियरली आपका लगभग बन जाएगा अराउंड बोल सकते हो 12 to 14
16 मार्क्स तक का आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका बिजनेस लॉ का एंड बीसीआर का वेटेज चैप्टर वाइज जो आईसीएआई ने खुद ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पीडीएफ में भी अपलोड कर दिया है, इसे देख के अपना प्लान बनाइए, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अपनी पढ़ाई को उस हिसाब से प्लान करना है। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए वैसे आपको कोई चीज ज्यादातर मैं आपके ऊपर लोड देता नहीं हूँ, मैं ही काफी सारे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, तो उन वीडियोस को जरूर से देखिए, ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और भी आने वाले हैं। स्टे ट्यून विद दिस चैनल, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, डू लाइक शेयर this video. Thank you so much. Jai Hind.